14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच एक वॉर सी छिड़ गई है। बहुत से बॉलीवुड सेलेब्स ने सुशांत के फेवर और नेपोटिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं सलमान खान को बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है सुशांत के करियर को इफेक्ट करने में। सलमान द बिग बैड बॉय एंड द भाई ऑफ बॉलीवुड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज़ इन इंडिया। This is not the forum for all those kind of things. If I'm doing one-on-one with you, if you give me time for this, then I can speak to you on that. अब मैं कुछ बोलूँगा, आप कुछ समझोगे, कुछ लिखोगे, कोई और कुछ उठा लेगा. Why you want to do all that stuff? He has a humongous fan following. एक बिग बिजनेस टाइकून से लेकर एक रिक्शा चलाने वाले तक सलमान की फ़ैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी एक जैसी है। जहां एक तरफ सलमान को कई न्यू कमर्स का गॉडफादर माना जाता है, तो वहीं कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने सलमान से पंगा लेके अपना करियर डुबा दिया है। तो आज हम जानेंगे 7 ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनके करियर पे बहुत बुरा असर पड़ा है सलमान से पंगा लेने के बाद। इनमें हम ऐश्वर्या और शाहरुख के साथ हुई फाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि दे आर ऑलरेडी अ बिग स्टार्स और उनके करियर पे सलमान से पंगा लेने के बावजूद कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स एवरी वीक। So let's start our video of 7 Bollywood celebs who messed with Salman Khan and destroyed their career. अनुराग कश्यप, डायरेक्टर, एक्टर और राइटर अनुराग कश्यप, जिन्होंने बॉलीवुड को नो स्मोकिंग, अगली, ब्लैक फ्राइडे और देवडी जैसी डार्क थीम मूवीज़ और गैंग्स ऑफ वसेपुर 1 और 2 जैसी क्लासिक और सुपरहिट मूवीज़ दी हैं, की भी सलमान के साथ नहीं बनती। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान की सुपरहिट मूवी तेरे नाम अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे। अनुराग सलमान को राधे के कैरेक्टर के लिए कास्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सलमान यूपी का लड़का राधे का कैरेक्टर के लिए फिट नहीं है, बट प्रोड्यूसर सलमान को ही लेने के लिए जिद पे अड़े थे। तब अनुराग कश्यप रोल में फिट होने के लिए चाहते थे कि सलमान अपनी चेस्ट के बाल उगाएं और एज पर रिपोर्ट अनुराग सेड, I told whole suggestion to Salman and asked the actor to grow some hair on his chest. When I said this to him, he was just staring at me and didn't say a single word to me. Next day, Anurag got a call from producer और जब अनुराग उनके ऑफिस पहुंचे तो प्रोड्यूसर ने एक ग्लास बॉटल अनुराग की तरफ फेंकते हुए चिल्लाए, साले तू सलमान को बाल उगाने के लिए बोलेगा, और अनुराग को मूवी से निकाल दिया गया। उस दिन से अनुराग और सलमान एक दूसरे को आंख नहीं भाते। When I was fighting my battle in this industry for 7 years, nobody supported me. हर आदमी आता था, यार तू अच्छा फिल्म मेकर लेकिन तेरी किस्मत खराब है, तेरा जो ना साढ़े सत्ती चल रहा है, तेरा शनि है, तेरा वो है, तू मनहूस है, ये सब मैं सुनता आया हूँ इस इंडस्ट्री में। इट्स एन इंडस्ट्री ऑफ नेपोटिज्म। सोना मोहापात्रा। सोना मोहापात्रा बॉलीवुड की एक जानी मानी सिंगर और म्यूजिक कंपोजर है। शी इज़ बेटर नोन फॉर हर सॉन्ग्स सरिया मुन्निया बे कचिया कलियां ना तोड़, सरिया मुन्निया बे कचिया कलियां ना तोड़। कहा जाता है कि सोना और सलमान के बीच एक सॉन्ग की कंपोजिशन को लेकर कुछ इश्यूज हो गए थे, जिसमें सलमान चाहते थे कि सॉन्ग उनके अकॉर्डिंग कंपोज होना चाहिए, बट सोना के मना करने पे इनके रिश्ते बिगड़ गए। इनफैक्ट सलमान कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग सुल्तान मूवी, जिसमें सलमान ने कहा कि वो एक रेप विक्टिम की तरह फील करते थे जब भी सुल्तान की शूटिंग ख़त्म करके निकलते। इस स्टेटमेंट ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी और सलमान के अगेंस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करने वाली सोना पहली सेलिब्रिटी थी। इनफैक्ट सोना ने अपने एक और पोस्ट, जिसमें उन्होंने भारत मूवी से प्रियंका को निकाले जाने और कैटरीना को कास्ट किए जाने पर प्रियंका को सपोर्ट करते हुए बोला, तो सलमान के एक फ़ैन ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। रणबीर कपूर। द लवर बॉय ऑफ बॉलीवुड रणबीर कपूर, जो अब बॉलीवुड की बिग स्टार्स की लिस्ट में से एक हैं, बट क्या आप जानते हैं कि रणबीर और सलमान की फ़ाइट की वजह सिर्फ कटरीना कैफ ही नहीं है, बल्कि ये तब की बात है जब रणबीर वॉज नॉट अ स्टार। सलमान और संजय दत्त मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे थे और वहीं रणबीर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ थे। एज़ पर रिपोर्ट
दे बोथ हैड सम आर्ग्यूमेंट और वो आर्ग्यूमेंट इतनी बड़ी हो गई कि सलमान ने रणबीर को थप्पड़ मार दिया। संजय दत्त ने बीच में आकर फाइट रुकवाई और एम्बेरेस्ड रणबीर वहां से चले गए। कहा जाता है कि बाद में सलमान के फादर सलीम खान सेंट एन अपॉलजी टू रणबीर एंड ऋषि कपूर, बट दिस बिकेम वर्स्ट जब कैटरीना सलमान को छोड़कर रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड बन गई। कपूर, कितना बड़ा चांस मिस किया खान होने का। मैं कपूर हो गया। और इसने सलमान को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि सलमान ने नेशनल टीवी पर रणबीर को पपी कहकर ह्यूमिलेट किया। मैं रणबीर कपूर की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं और मैं इन सबको एक ही मैंने सुना कि एक बार एक रेस्टोरेंट में आपने उसको थोड़ी डांट भी लगाई थी, धमकाया था। नहीं सर, डांट अभी तक नहीं लगाई सर। आई होप कभी नहीं लगाना पड़े सर मुझे। मुझे ऐसा कभी लोगों ने देखा कि आप उनके स्लीव पकड़ के। नहीं सर, मैं उनका हाथ पकड़ के उसको ना रास्ता दिखा रहा था मैं। लेकिन वो सब उस तरह के काम कर रहे हैं जो आपने किए थे। जी नहीं, क्या हुआ था कि एक वहाँ पे उनके टी शर्ट के ऊपर कोई टैग वैग था, तो मैंने उसको टैग ऑन योर टी शर्ट, और मुझे पता नहीं था कि ये रणबीर है जब ही वाज यंग। तो फिर बाद में संजू और मैं दोनों साथ में थे वहाँ पर, तो बाद में पता चला कि ये चिंटू साहब के बेटे हैं। तो फिर संजू इंटरव्यू है कि हाउ कैन यू ब्रो, यू कैन योर चिंटू सन ना। A.R. रहमान, अकेडमी एंड ग्रैमी अवार्ड विनर और इंडिया के गॉड ऑफ म्यूजिक कहे जाने वाले सिंगर और म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान ऑल्सो हैड इश्यूज विद सलमान। एक्चुअली A.R. रहमान ने अपने अकेडमी अवार्ड विनिंग सॉन्ग जय हो के लिए सलमान को उनकी फिल्म जय हो के टाइटल चोरी करने के लिए नोटिस भेज दिया था। तब से सलमान A.R. रहमान को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे A.R. रहमान के गाने समझ ही नहीं आते। इनफैक्ट एक फंक्शन में सलमान एंड रहमान वॉज टुगेदर। सलमान सेड रहमान इज़ एन एवरेज सिंगर। रहमान आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं, करेक्ट ना? हाँ? हमारे दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, जय हो। और इन रिवर्ट जब सलमान ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो रहमान ने अपने हाथ जेब से बाहर ही नहीं निकाले एंड सेड इफ सलमान वांट्स टू वर्क विद मी ही हैज़ टू डू फिल्म्स विच आई लाइक। रहमान सलमान जब स्टेज पर थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा धीरे से कि मेरे लिए कब काम करेंगे, तो ये आंसर कब आएगा और कब हम देखने वाले हैं उनके लिए आपको काम करते हुए? And then he has to do movies which I like. विवेक ओबरॉय अपनी फिल्मों और एक्टिंग को लेकर कभी इतने चर्चा में नहीं रहे जितने सलमान ऐश्वर्या विवेक की ट्रायंगल लव स्टोरी से पॉपुलर हुए। सलमान ऐश लव स्टोरी और ब्रेकअप तो जग जाहिर है, बट ऐश्वर्या का सलमान को छोड़ विवेक को चूज करना सिंस ही वॉज राइजिंग एंड गिविंग हिट्स लाइक कंपनी एंड साथिया विवेक को बहुत भारी पड़ गया। ये सब शुरू हुआ ईयर 2003 में जब विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कहा कि सलमान ने शराब पीकर आधी रात को उन्हें 41 बार फ़ोन किया और जान से मारने की धमकी दी। बार उनका फ़ोन आया 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. He's called me 41 times in one night. I don't understand it. मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की पहले, जब उन्होंने इस तरह से गंदी बातें करने लगी मैंने कहा सलमान नाउ इनफ, अब आप इससे आगे कुछ कहेंगे यू आर स्पॉइलिंग द रिलेशंस दैट हैज बीन। हालांकि जिस प्यार के लिए विवेक ने ये सब किया उसी ऐश्वर्या ने इसमें अपनी किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से पल्ला झाड़ लिया और विवेक को अवॉइड करने लगी। इस इंसिडेंट के कई सालों तक विवेक ने सलमान से प्राइवेटली और पब्लिकली माफ़ी मांगी, बट सलमान डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज अपॉलजी। इनफैक्ट दिस इंसिडेंट अफेक्टेड अ लॉट टू विवेक्स करियर। उनको मूवीज़ मिलना बंद हो गई, डायरेक्टर प्रोड्यूसर विवेक को कास्ट करने से कतराते रहे। ही इज स्टिल पेइंग फॉर व्हाट ही डिड विद सलमान। लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या मतलब? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो,
तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो मैं ऐसे देख रहा था यार ये क्या हुआ। रेणुका शाहाने, एक्ट्रेस रेणुका शाहाने सलमान की फेवरेट भाभी, याद है आपको? लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। तो कैसे ये सलमान के अगेंस्ट हो गई? ये बात है मूवी हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान हुए फेमस ब्लैक बग केस की, जिसमें सलमान पे एलिगेशन लगे फॉर किलिंग रेयर स्पीशीज ऑफ ब्लैक बग। उस टाइम ऑलमोस्ट सभी बॉलीवुड सेलेब्स वर इन सलमान सपोर्ट, बट रेणुका वाज द फर्स्ट सेलेब हु स्टैंड अगेंस्ट सलमान और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, इन 1998 अ ब्लैक बग एंड 2 चिनकारास दैट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज and therefore cannot be killed were allegedly killed on a hunting trip that included Salman Khan, Saif Ali Khan, Amrita Singh, Tabu and Sonali Bendre. Somehow, while the moor was notching in their hivdas, they wanted to shoot some endangered animals, and they did and ate the 2. इस पोस्ट के बाद सलमान रेणुका से नाराज़ हो चुके थे। इनफैक्ट रेणुका को बायकॉट कर दिया था। अरिजीत सिंह, बॉलीवुड्स सिंगिंग सेंसेशन अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानता होगा। इनफैक्ट ही इज़ दी नंबर 1 सिंगर ऑफ दिस जनरेशन, बट अरिजीत सिंह ने भी सलमान से पंगा लेकर अपने करियर को कुछ हद तक तो बैडली इफेक्ट किया ही है। ये किस्सा है एक अवार्ड फंक्शन का जिसे सलमान खान होस्ट कर रहे थे। व्हेन अरिजीत वॉन अ बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड, और जब अवार्ड लेने के लिए उन्हें बुलाया गया तो एज़ पर रिपोर्ट अरिजीत सो रहे थे, ऑन विच सलमान ने मजाक में बोला कि तुम्हारे ऐसे गानों की वजह से ही नींद आती है, जिस पर अरिजीत ने तुरंत जवाब दिया कि आप लोगों की बोरिंग एंकरिंग से नींद आती है, जो सलमान को अच्छा नहीं लगा। मेरा दर्द भी सो गए थे मेरी आशिकी, अब लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद आ गई यार, डेफिनेटली। और इसी वजह से सलमान ने अपनी मूवी सुल्तान का फेमस सॉन्ग जग घूमिया अरिजीत से छीन कर राहत फ़तेह अली खान को दे दिया। इनफैक्ट अरिजीत ने कई बार सलमान से माफ़ी भी मांगी, बट अभी भी सलमान और अरिजीत में सब ठीक नहीं है। सो दैट्स द लिस्ट गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपको पसंद आई, और लेट मी नो योर व्यूज़ इन कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।